तो चलिए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ना सोचने पर मजबूर कर देगी। इसकी शुरुआत होती है शहर की एक आम सी सड़क से, जहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। एक तरफ है बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ दिन रात की मेहनत। और यही टकराव हमें उस एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि भाई असल में कीमती क्या है। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों से। इनकी दुनियाएं आप कह सकते हैं कि जमीन आसमान का फर्क है दोनों में, लेकिन देखिए किस्मत का खेल, वो इन्हें एक दूसरे के आमने सामने लाने ही वाली है। तो पहली दुनिया है आलिया की। सोचिए जरा, ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती गाड़ियां, हर तरफ बस चमक दमक। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज सोने की तरह दिखती है। पर सवाल यह है कि जो दिखता है क्या वो सच में सोना है? और ठीक इसी चमक दमक के सामने एक दूसरी ही दुनिया बसती है। ये है रघु की दुनिया। एक पुराना सा रिक्शा, सिर पर कड़ी धूप और पसीने की कमाई से चलने वाला एक सीधा साधा सरल जीवन। और इन्हीं दो दुनियाओं के बीच खड़े हैं हमारे दो किरदार। देखिए, एक तरफ है आलिया, महंगी साड़ी, हाथ में हीरे की घड़ी, चेहरे पर तो घमंड साफ दिखता है, पर आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। और दूसरी तरफ है रघु, एकदम सादे कपड़ों में, आंखों में दिन भर की थकान है, लेकिन चेहरे पर एक ऐसा सुकून है जो शायद दुनिया की किसी भी बाजार में नहीं बिकता। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इन दोनों की जिंदगी को ना हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक सौदा सामने रखा जाता है, और सौदा भी ऐसा कि किसी का भी दिमाग चकरा जाए। आलिया रघु को एक ऑफर देती है, और ऑफर क्या है? 50,000 रुपए। जी हाँ, 50,000 सिर्फ 1 घंटे के लिए। जरा सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम थी जो रघु शायद कई महीनों की दिन रात की मेहनत के बाद भी नहीं कमा पाता। आलिया के लिए तो ये बस एक बिजनेस डील थी, एक सौदा। क्योंकि उसकी दुनिया में हर चीज की, हर इंसान की एक कीमत होती है। उसका मानना था कि इस दुनिया में हर कोई बिकाऊ है, बस सही कीमत लगानी आनी चाहिए। लेकिन रघु का जवाब सच में आलिया को अंदर तक हिला देता है। वो बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से उन पैसों के लिए मना कर देता है, और एक तरह से ये साफ कर देता है कि मैडम, मैं रिक्शा चलाता हूँ, अपनी ज़मीर नहीं बेचता। मेरी इज्जत, मेरा आत्मसम्मान ये बिकाऊ नहीं है। और फिर रिक्शे की उस छोटी सी सवारी के दौरान रघु एक ऐसी बात कह देता है जो सीधे आलिया के दिल में उतर जाती है। वो उसके पैसों के पार उसके अंदर छिपे अकेलेपन को देख लेता है। और शायद यही वो पल था जहां से आलिया के अंदर कुछ बदलना शुरू हुआ। रघु के साथ वो सिर्फ 1 घंटा आलिया के लिए इतना असरदार साबित हुआ कि उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तो सीन है शादी के मंडप का। मंडप सजा हुआ है, सैकड़ों मेहमान हैं, माहौल एकदम परफेक्ट है। और तभी पंडित जी वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब आलिया की पूरी जिंदगी का फैसला करने वाला था। क्योंकि ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये तो एक बिजनेस डील थी। और फिर आलिया का जवाब आता है, नहीं, बस एक छोटा सा शब्द, नहीं। और इस एक शब्द ने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया। ये सिर्फ शादी के लिए मना करना नहीं था, ये उसकी अपनी आजादी का ऐलान था। वो सीधे अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, पापा, मैं आपकी बेटी हूं, आपकी कोई बिजनेस डील नहीं। ये वो पल था जब उसने दौलत के ऊपर अपनी पहचान को चुना। लेकिन सच के साथ खड़े होने की हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है, और आलिया को भी ये कीमत चुकानी पड़ी। तो चलिए देखते हैं कि अपने इस एक फैसले के लिए उसे क्या क्या खोना पड़ा। और सच कहूं तो कीमत बहुत बड़ी थी। पिता ने उसे घर से निकाल दिया, सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, मीडिया में उसे बदनाम किया गया। मतलब एक झटके में उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी जिंदगी उससे छीन ली गई। लेकिन इस सबसे मुश्किल समय में रघु उसके साथ खड़ा था, और उसने आलिया को एक बड़ी कमाल की बात समझाई। उसने कहा, मैडम, डरना अच्छी बात है। डर बताता है कि आपने कुछ सही किया है, कुछ हिम्मत वाला काम किया है। और अब ये लड़ाई सिर्फ आलिया के आत्मसम्मान की नहीं रह गई थी। नहीं, अब ये लड़ाई इंसाफ की बन चुकी थी। और अच्छी बात ये थी कि इस लड़ाई में
अब वो अकेली नहीं थी। आलिया के पिता अब बदला लेने पर उतर आए थे। उन्होंने सीधा रघु के पूरे मोहल्ले को ही खाली करने का गैर कानूनी नोटिस भिजवा दिया। पर आलिया ने भी हार नहीं मानी। उसने अपनी जानकारी का इस्तेमाल किया, एक वकील हायर किया और लड़ाई शुरू कर दी। और जब उसके पिता ने हद पार करते हुए रघु को ही गिरफ्तार करवा दिया, तो आलिया ने एक नया हथियार निकाला, सोशल मीडिया। उसने सारे अन्याय को लाइव दुनिया के सामने रख दिया और इसका दबाव इतना बना कि अधिकारियों को भी पीछे हटना पड़ा। और जानते हैं, इसी पूरी लड़ाई के बीच आलिया को एक बहुत गहरी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि हाँ, उसने अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन इस सब को खोकर उसने वो एक चीज पा ली है जो उसके पास पहले कभी थी ही नहीं, वो खुद, उसकी अपनी पहचान। तो आखिर में ये कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है, दौलत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा, बैंक बैलेंस और बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, या फिर कुछ और है? मुझे लगता है इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसानियत और सच्चाई से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। ये वो असली खजाना है जिसे आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता। तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम दौलत की परिभाषा को ही बदल दें। दौलत मतलब ईमानदारी, दौलत मतलब हिम्मत, दौलत मतलब आत्मसम्मान। और ये एक ऐसी दौलत है ना जो किसी के भी पास हो सकती है, फिर चाहे उसकी जेब में पैसा हो या ना हो। और ये कहानी हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी असली कीमत का पैमाना क्या है? क्या वो बैंक खाते में पड़े नंबर हैं, या हमारे अंदर की इंसानियत और हिम्मत? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।